टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में भारत सेवक समाज उत्तर प्रदेश की ओर से संस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर संगोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बुधवार 12 अगस्त 2026 को विनोबा सभागार गांधी भवन में हुआ है। समारोह की अध्यक्षता संस्थान के चेयरमैन एवं सेवानिवृत्त IAS श्री गोप बंधु पटनायक ने किया है, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त IAS श्री आलोक रंजन मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में संस्थान की स्थापना, सामाजिक सरोकारों और साथ ही भविष्य की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। भारत समाज सेवक का स्थापना दिवस है 75वां। हम बात करेंगे, हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आप लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। पूरा देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 1952 में ये भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी। पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री और श्री गुलजार नंदा तत्कालीन प्लानिंग मिनिस्टर, योजना मंत्री, सब उसको अध्यक्षता और कर रहे थे। तो ये एक इस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई थी कि जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजना के अंतर्गत कार्य किया जाता है, बहुमुखी कार्य किया जाता था, उसमें साधारण आदमी की भी अधिकार रहे, साधारण आदमी की भागीदारी रहे, ताकि ये नहीं हो कि योजना के काम जो है सिर्फ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के बीच की रह जाए और लोगों का उसमें कोई भागीदारी न हो। सो इसी सपना देखकर एक बहुत बड़ा संस्था बना गया था और बहुत काम भी इस अंतर्गत कराया गया था। ये विश्वास नहीं होगा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट जैसे टेक्निकली बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, उसकी भी निर्माण में भारत सेवक समाज की भागीदारी रहा है। सो आज 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हम देशवासी को यही आग्रह करेंगे कि इस संस्था को और आगे बढ़ाया जाए और जिसमें हर एक आदमी, हर एक नागरिक को अपने अधिकार और अपने दायित्व के बारे में भी उनको पता चलेगा। और हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा स्थापित हुई है, सो उसमें सचमुच एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की सिस्टम शुरू होगी कि हर एक आदमी सोचेगा कि इसमें मेरी भागीदारी है और उसमें मेरा उत्तरदायित्व भी बनता है कि इसको सही रूप से कराया जाए। तो मैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज से जो कार्यक्रम है, देखिए, समाज में विभिन्न जो संस्थाएं हैं, उसकी जो अधिकारी, जो कार्यकारिणी में जो लोग सदस्य रहते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व रहता है कि अपने साथ जो लोग रहते हैं उनको भी जागरूक किया जाए और उनके साथ भी संपर्क स्थापित किया जाए। सो हमारे महामंत्री जी शरद प्रसाद अग्रवाल की द्वारा बहुत सारे विभिन्न जो संगठन जो है, श्रमिक संगठन से लेकर अधिकारी संगठन तक, सबको हम लोग एक मंच पर बुलाए हैं ताकि सबको जानकारी रहे कि इस 75 वर्ष पहले और ये आज़ादी के बाद वो समय था जिसमें सभी लोग बहुत उत्साह के साथ, बहुत पैशन के साथ अपना धर्म पालन करने में लगे हुए थे। सो उसमें मुझे लगता है कि जैसे कुछ थोड़ा कमी आ गई है। सो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, किस तरह की कमी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कमी जिसमें बताया कि उसमें भागीदारी होने के लिए एक सपना होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं और हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें हमारे देश की भलाई हो, हमारे लोगों की भलाई हो। सो ये जो संवाद विहीनता बन जाता है सरकार और लोगों के बीच में, वो ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में सबके अधिकार सरकार के ऊपर है और उसके साथ साथ अपना अधिकार के साथ साथ अपना उत्तरदायित्व भी उनको समझना चाहिए। सो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा आगे चलकर सभी के साथ स्थापना करना चाहते, संपर्क स्थापना करने जा रहे हैं ताकि लोग आएँ और अपना मत व्यक्त करें और इसमें और क्या हम लोग कर सकते हैं उस संबंध में लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। संगठन के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे आज के लिए? यही मैसेज मैं दूंगा कि एक बहुत पावन कर्तव्य है कि देश सेवा,
और 75 वर्ष पहले जिस आदर्श के साथ हम लोग इस पे लोग जुड़े हुए थे, उनको स्मरण करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाएं ताकि देश आगे चले और हर एक आदमी को अपना नागरिकता की अधिकार प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाज सेवक आज स्थापना दिवस मना रहा है। हमारी मौजूदगी इस समय यहाँ पर थी गांधी भवन में। हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन थे। अब हमारे साथ बात करने के लिए शारदा प्रकाश अग्रवाल मंत्री जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भारत सेवक समाज का गठन माननीय गुलजारी लाल नंदा जी ने योजना आयोग की संस्तुति पर 12 अगस्त 1952 में किया था। उसी क्रम में सबसे पहले इसके संस्थापक अध्यक्ष नेहरू जी बनाए गए, उनके बाद नंदा जी रहे। प्रदेश में ब्रह्मदत्त से लेकर तमाम विधानसभा अध्यक्ष रहे। गोपीनाथ दीक्षित जी हमारे सन 87 में बने थे। उनके निधन के बाद उनके प्रेमदत्त तिवारी जी, आरती वाजपेयी जी रही, बीच में सती ठाकुर, वर्तमान में राज बहादुर सिंह चंदेल शिक्षक विधायक अध्यक्ष हैं, और मैं शरद प्रकाश अग्रवाल महामंत्री और पूर्व आयकर अधिकारी कानपुर रहा, इसका महामंत्री हूँ। वर्तमान में 75वां स्थापना दिवस कई जनपदों में मनाया जा रहा है। कई मंडल हमारे सक्रिय हैं और कुछ मंडल सक्रिय होने बाकी हैं, और 75वां सौभाग्य की बात है पूरे 75 जिलों में मनाने का आदेश निर्देश हमारे चेयरमैन साहब ने दे दिया है। उसी तहत यहाँ के कार्यक्रम संयोजक हमारे ज्ञानी त्रिवेदी जी, सह संयोजक अखिलेश श्रीवास्तव जी ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे मनाया है। हमारे मजबूत करने के लिए क्या कुछ नए उद्देश्य लेकर आए हैं आप? हाँ, संगठन में दरअसल हर वर्ग और हर देश और जाति व्यक्ति मेंबर बन सकता है। इसमें लिबर्टी दी गई थी। उस समय महापुरुषों की सोच थी कि राजनीतिक दल तो अपने काम करेंगे, लेकिन जो गैर राजनीतिक दल हैं या सरकारी अधिकारी IAS और PCS और तमाम लाखों लोग हैं, उनको कैसे समाज में मुख्य धारा में उपयोग किया जाए। उस तहत शासनादेश जारी किया गया कि इसमें केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, अधिकारी सब शासनादेश के तहत ज्वाइन कर सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा के कई सारे उद्देश्य, सरकारी योजनाएं कोई भी सरकार होती है अपनी लगाती है, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, तमाम योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आज भी लागू हैं। तो इस NGO को यूनेस्को तक मान्यता प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में चूँकि पुराने लोगों में न रहने पे, उदासीनता होने पे, नए लोगों का जानकारी के अभाव में नहीं आ पाए, तो आपके माध्यम से हम सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहते हैं कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, निस्वार्थ करना चाहते हैं, बिना किसी दल के करना चाहते हैं, तो आप आइए, भारत सेवक समाज के माध्यम से अपनी बात रखिए। हम आपकी बात प्रत्येक सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक और प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल तक। राज्यपाल हमारे मुख्य संरक्षक हैं। प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ संरक्षक होते हैं। उन सबसे अनुरोध है कि इस संस्था पर ध्यान दें। समाज सेवा में हम आपको आगे बढ़ के काम करेंगे। आज के जो युवा हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी युवाओं से मैसेज ये है कि अपने लिए तो आप काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी 1 घंटा हमको दें। सप्ताह में मुझे केवल 1 घंटा आपका चाहिए। प्रत्येक सप्ताह 1 घंटा दीजिए और हमारे वृक्षारोपण कार्यक्रम से लेकर समाज सेवा, महापुरुषों की जीवनी से लेकर जो गोष्ठियाँ हों, महापुरुषों की संस्कार सीखें, देश में और योजनाओं में भागीदारी दें, अपना समय योगदान दें। यही आपको संस्कार सिखाएगा। माता पिता की हम सेवा करें, ये सब संस्कार हम देते हुए संस्था के बारे में उनको आह्वान करते हैं कि आइए देश सेवा में भारत सेवक समाज के ज्वाइन करें। हम उनको उचित सम्मान और उनको आदर्श देंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैं आरती वाजपेयी हूँ। मैं पूर्व अध्यक्ष भारत सेवक समाज प्रदेश की थी। मैम क्या कहना चाहेंगी, आज आप प्रोग्राम में शामिल हुई हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं लगभग 10 साल भारत सेवक समाज की अध्यक्ष रही और मैंने जगह जगह कैंप्स लगा के एक आपकी जो ये दहेज प्रथा होती है, जो नारियों का बच्चियों के साथ अत्याचार होता है, जो आपका मद्य शराब की जो बंदी के लिए मैंने कई सारे प्रोग्राम किए और काफ़ी प्रदेश में जागरूकता भी रही। लेकिन विगत जब से भैया बने तब से मैं अपने क्षेत्र में भी मैं चुनाव भी लड़ती हूँ, अपने क्षेत्र में भी मैं रही। लेकिन मैं हमेशा भारत सेवक समाज के प्रति क्षेत्र में भी इस बात को कहती हूँ कि जो यहाँ की कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, विशेष तौर पे चाहे महिलाओं की हो, चाहे लड़कियों के लिए हो, चाहे हमारे नौजवानों के लिए हो, हमारे भारत के भविष्य छात्रों के लिए हो, उसमें हम लोगों को आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए और समाज की कुरीतियों को हटाने का संकल्प लेना चाहिए। भारत सेवक समाज
का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जिलों में हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के चेयरमैन, महामंत्री और मुख्य अतिथि। हमने उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने की और भी तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया और तमाम तरह के जो कैंप लगते रहे हैं वो मैम ने किए हैं, और संगठन को मजबूत करने के लिए और भी अच्छे काम किए जाएंगे। जेनजी के लिए एक उद्देश्य दिया है कि जेनजी अपना कीमती समय निकालकर 1 घंटा दे और संगठन के साथ जुड़े। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।